Like and subscribe to my channel RK0.2 Maths. चलो बच्चों, आज अपने करेंगे प्रश्नावली 9.2 का 8वां सवाल, जो क्षेत्र मिति से संबंधित है, क्षेत्रफल से संबंधित है। इसमें क्या दे रखा है आपको, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 4224 वर्ग सेमी है। इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेमी चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। तो आयताकार चादर का परिमाप अपने को याद करना है। भी एक बेलन की आकृति किस तरह से होती है, ये मैंने एक बेलन बनाया। इसकी ऊंचाई के अनुदिश यानी कि ऐसे इन्होंने काटा है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 32 सेमी है। अब इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन सा हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के अंदर क्या है, इसके ढक्कन और इसका पे जो पेंदा है, इसका क्षेत्रफल इसके अंदर नहीं है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसके चारों ओर का जो क्षेत्रफल है वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो इसको अनुदिश काट कर अपने ऐसे इसको लंबा करते हैं तो ये आयत के समान बनेगा। यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी देर की है, 32 सेमी। ये जो ऊंचाई जो है ये इसकी चौड़ाई होगी, है ना। और लंबाई जो है वो अपने को ज्ञात नहीं है, जबकि इसका क्षेत्रफल जो इसका क्षेत्रफल के बराबर होएगा। यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होएगा। तो इसको अपने इसी तरीके से सवाल को हल करेंगे। तो करते हैं इसको, तो किस तरह से करेंगे, खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होएगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को कितना दे रखा है, यहाँ पे 4224 वर्ग सेमी। कि आयत का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात नहीं। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। कि लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि अपने को चौड़ाई यहाँ दी हुई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4224 बराबर लंबाई अपने को ज्ञात नहीं है और चौड़ाई अपने को दे रखी है 32 सेमी। तो ये आप क्या क्या है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हो गया, एक समीकरण होगी। तो इसमें क्या करते हैं, अपने जो चर राशियां जो है, यानी कि इसमें चर राशि क्या है, लंबाई, इसको अपने ज्यादातर किसके हिस्से में रखते हैं, राइट हैंड साइड की ओर रखते हैं। इसको अपने पूरे को उठा के इस चर को इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो गया, लंबाई गुणा 32, और इस पूरे को अपने उठा के उधर ले गए तो 4224। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है, क्योंकि क्या है, ये 32 सेमी आपके गुणा में है। तो यहाँ 42/4224 बटा में क्या हो जाएगा, 32। अब इसको अपने काटेंगे तो अपने इसका 32 का या तो भाग दे देते हैं इसके अंदर। तो किस तरह से आएगा, मान लो मैंने 4224 के अंदर 32 का भाग देंगे तो 32 से कम 32, 0 और 1 10, ऊपर से उतारा 2। तो 32 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ेंगे अपने, 3 तक। 3 तक पढ़ा तो अपना आया 6, और 3 तक पढ़ रहे हैं, 3 3 9 96। तो यहाँ क्या हो गया, 96 आ गया। ऊपर से अपने इसमें 12 में से गया 6 बचा, और यहाँ 0। तो ऊपर से उतारा 4, तो 32 चौके 64। यानी कि 32 का इसमें पूरा भाग जाता है। तो 32 से कम 32, और 32 को काटेंगे 132। यानी कि लंबाई जो अपनी आई वो कितनी आई, 132, क्योंकि सेमी के अंदर है तो सेमी। यहाँ अब अपने पास क्या आ गया, एक जो बेलन था अपना, उसको अपने लंबाई के अनुदिश काट के क्या बना लिया, एक आयत के समान बना लिया। यानी कि इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को दिया गया था, इसको काट कर क्या बनाया था आपने, आयत। तो आयत को चौड़ाई अपने को दे रखी थी 32 सेमी, है ना, और लंबाई अपने पास क्या आ गई, 132 सेमी।
अब इसके अपने क्या याद कर सकते हैं, इसका परिमाप जो है अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप, यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत के परिमाप का जो सूत्र होता है वो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है 132 प्लस चौड़ाई कितनी है 32, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा 2, और ये हो गया आपका 164। तो 164 को इससे अपने गुणा करेंगे तो ये आ गया आपका 8, 2 और 3 के 328 सेमी। ये आपका आंसर हो गया 8वें सवाल का। प्रश्नावली 9.2 का 9वां सवाल क्या है, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास कितना है आपके 84 सेमी है और लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल याद कीजिए। क्योंकि उस सड़क को एक बार रोलर करने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं और रोलर का व्यास और लंबाई की दी। तो रोलर का जो है, रोलर किस तरह से है, मान लो ये आपका बेलन के आकार का एक रोलर लगा हुआ है आगे, है ना। इसका आपने क्या है, इसकी जो व्यास जो है, यहाँ एक मान लो ये आपका क्या है, एक वर्त है, इसका व्यास अपने को दिया गया है कितना 84 सेमी, और लंबाई जो है, रोलर की लंबाई जो है वो है आपकी 1 मीटर। सबसे पहले अपने को क्या क्या याद करना पड़ेगा कि एक रोलर का अपने को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद करना पड़ेगा कि कितना होता है। अब अपने एक रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो फिर अपने को 750 से गुणा करना है, तो अपने उस सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, सड़क एक रोलर का अपने क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं कि एक चक्कर लगाएगा तो वो कितना एरिया कवर करेगा। तो 9वां सवाल जो है वो अपने सोल्व इस तरह से करेंगे, सोल्व करेंगे अपने इसको। तो रोलर का व्यास, यहाँ क्या लिख रहा हूं, सड़क रोलर का व्यास अपने को दे रखा है बराबर 84 सेमी। ये अपना क्या है, डी है। तो आर कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो है त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि ये व्यास की आधी होती है, तो 2 से भाग कर देंगे तो ये 4/4 2, यानी कि 42 सेमी इसकी त्रिज्या होगी। लंबाई जो दे रखी है वो रोलर की कितनी है, लंबाई या इसको अपने ऊंचाई भी आप कह सकते हो, है ना। तो ऊंचाई जो है वो है अपनी 1 मीटर, यानी कि इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। चूंकि क्या होता है 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका जो सूत्र होता है 2πr/h, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितनी है, यहाँ त्रिज्या जो है अपनी 42 है, और ऊंचाई या लंबाई जो दे रखी है वो कितनी है 100 है। तो अपने इसको 7 से 1 से 7 और 7 के 42 अपने गुणा करेंगे 2 × 22 × 6 × 100 का। तो अपने गुणा करते हैं इसको, 22 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 44, और 44 को अपने 6 से गुणा करेंगे और इंटू 100 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो आएगी, तो 6 × 24 24 और 2 26, यानी कि 26,400
वर्ग सेमी। एक चक्कर से सड़क रोलर होती है कितनी आपके 26,400 वर्ग सेमी। तो 750 चक्कर से सड़क रोलर होगी, कितनी होगी, ये होगी 26,400 इंटू 750। क्योंकि ये सेमी में है, इसको अपने मीटर में चेंज करेंगे तो 100 इंटू 100 से भाग कर देंगे। तो एक जीरो से ये दो जीरो कट गई, 2 जीरो से ये दो जीरो कट गई, तो यहाँ क्या बचा है 10। तो 10 को अपने 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 25। अपने इसको 1 और इसको अपने 2 से काटेंगे तो 1 3 2 132। 132 को अपने जब अपने 15 से गुणा करते हैं तो आएगा 5 15 दूना 30, 3 असल, 15 तिया 45 और 3 48, 4 असल और 15 एकम 15 और 4 19, यानी कि वर्ग मीटर के जो सड़क जो है, सड़क का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल यानी कि रोलर का क्षेत्रफल आएगा उतना ही सड़क का आएगा, यानी कि 1980 वर्ग मीटर। सड़क का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, 1980 वर्ग। प्रश्नावली 9.2 का 10वां सवाल क्या है। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बर्तनाकार बर्तनों में पैक करती है जिसका व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल बनाती है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष, यहाँ क्या है, तल और शीर्ष से दोनों से 2 सेमी की दूरी से चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ आपके एक जो डिब्बा है वो बना रखा है अपने, तो इसका जो व्यास जो है वो उसने दे रखा है भी 14 सेमी है, और इसकी जो ऊंचाई जो है, पूरी लंबाई जो है वो कितनी है, 20 सेमी है। जो कंपनी ने जो लेबल लगाना है वो ऊपर शीर्ष से 2 सेमी इधर छोड़ना है और 2 सेमी ये वाला जो एरिया है नीचे उसके शीर्ष और तल वाला, ये दोनों 2-2 सेमी के जो हैं वो इनको छोड़ने हैं, और बीच में यहाँ आपने लेबल लगाना है कंपनी ने। तो उस लेबल का क्षेत्रफल याद करना है जो लगाया है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये 2 सेमी आपके माइनस होगा और ये 2 सेमी माइनस होगा। सोल्व करते हैं। बेलनाकार बर्तन का व्यास, यहाँ क्या ले लेता हूं मैं, बेलनाकार बर्तन का व्यास, ये अपने को कितना रखा है, डी जो है वो आपके 14 सेमी, ये जो व्यास है 14 सेमी। तो आर कितनी हो जाएगी, व्यास की ये आधी होती है तो कितना आ जाएगा 7 सेमी। और इसकी जो ऊंचाई जो है, हाइट जो है वो कितनी है बेलन के बर्तन की, ये है आपके 20 सेमी। ये तो हो गया आपके पूरे बर्तन का व्यास और ऊंचाई। अब जिस पे लेबल नहीं चिपकाना उसका व्यास कितना हो जाएगा, यहां लिखेंगे लेबल नहीं चिपके बर्तन का व्यास, जिसके ऊपर लेबल नहीं चिपकना उसका ही व्यास कितना होगा जितना कि उसका व्यास है, यानी कि 14 सेमी। तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2 यानी कि 7 सेमी, ये इसका व्यास और त्रिज्या होगी। फिर इसकी ऊंचाई कितनी होगी, क्योंकि ऊंचाई जो है वो इसकी क्या है, 2-2 सेमी है, यानी कि इसके तल पे यहाँ 2 सेमी है और ये 2 सेमी है, यानी कि 2 + 2 यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 सेमी। तो जिस बर्तन का पूरे का जो व्यास और त्रिज्या जो है, ऊंचाई जो है वो आपकी 14, 7 और 20 सेमी है, और जिसके ऊपर लेबल नहीं चिपकाना उसका व्यास 14 सेमी यानी कि त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई कितनी आ जाएगी 4 सेमी। तो
लेबल का क्षेत्रफल कितना आएगा, लेबल का क्षेत्रफल, तो लेबल का क्षेत्रफल बराबर क्या होएगा, लेबल का क्षेत्रफल होएगा संपूर्ण बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और माइनस कौन सा, लेबल नहीं चिपकाने का जो है वो क्षेत्रफल, लेबल नहीं चिपकाने वाले भाग का क्षेत्रफल, ये हो गया इनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का ये हुआ, तो ये हो गया इसका। अब संपूर्ण बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πRH, 2πRH माइनस क्या हो जाएगा, इसका भी 2πRH होएगा। इसको अपने अलग करने के लिए क्या लिख सकते हो, इसको आप D1 R1 और H1 भी लिख सकते हो, और इसको आप D2 DR2 और H2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, π1 और ये 1 और RH1, और ये हो जाएगा आपका 2 यहाँ इसको पाई को तो एक जैसा मान होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपके अपने लिखेंगे 2 गुणा 22 का पाई का मान होता है 22/7, R1 की त्रिज्या क्या है 7 सेमी, और ऊंचाई कितनी है 20 सेमी, माइनस 2 22/7 पाई का मान, और R2 का मान कितना है 7 सेमी, और RH2 का मान कितना है, ये है आपके 4 सेमी। तो इसको अपने काटेंगे, 7 से 7 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया। अब इसका अपने गुणा करेंगे तो किस तरह से होएगा, यहाँ बचा है 2 × 22 × 20, तो 22 को अपने 2 से गुणा करेंगे तो 44 को अपने करते हैं तो 88 और 0, माइनस इसका गुणा करेंगे तो 44 और 44 को अपने 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, 16 और 1 17, इनके ये अपने जिस पे को चिपकाना नहीं है वो क्षेत्रफल आ गया, ये चिपकाना है उसका क्षेत्रफल आ गया। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 704 वर्ग सेमी, यानी कि ये वो क्षेत्र है जिस पे अपने को लेबल चिपकाना है। तो ये हो गया आपके 10वें क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू सभी बच्चों को। Like and subscribe to my channel RK0.2 Maths.